प्रीवियस। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है। और ये वीडियो हमारी पीएनएल की वीडियो है, पूरी की पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स दी है आपको। मेरी मंथली रिपोर्ट क्या रही, क्वार्टरली क्या रही, 3 मंथ हो गए मेरे, तो वो सारी चीज़ें आपकी ट्रांसपेरेंट होंगी, कोई छुपन छुपाई कुछ नहीं है। जो चीज़ें अगर मैं लॉस में हूँ सामने रहेगा, प्रॉफिट में हूँ सामने रहेगा। तो देखो वीडियो ना अपने लिए देखना कि आप इससे क्या सीख सकते हो। मेरे पैनल से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कि बस इतना मतलब होना चाहिए कि अगर मेरा प्रॉफिटेबल है तो मेरा जो सिखा रहा हूँ, जैसे सिखा रहा हूँ, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिट होगी क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप पूरा वीडियो इसलिए देखना, ये नहीं कि मैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, आप इसलिए देखना क्योंकि आपको ना मेरे पीएनएल से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिल सकती हैं जो आपको ट्रेडिंग में बहुत फ़ायदा करेंगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जिससे सीखा है उससे सीख के आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ आप ना अपने लाइफ का अभी 8-10 मिनट जो भी वीडियो होगा, प्लीज़ इसको अच्छे से देखना। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने अच्छी खासी लर्निंग शेयर की हुई है आपके, जो मैंने पूरे 1 मंथ में जो सीखा वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो 30 दिन की मेरी लर्निंग्स आपको 8-10 मिनट में मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो अभी हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, जैसा कि आपको तो पता ही है, पिछले 2 वीडियो से तो आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है। हम सीधा आपको मनी ऑर्डर पे ले चलते हैं और ये हमारा पीएनएल रहेगा। पहले तो डेली देख लो कि ये जनवरी, फरवरी और 1 दिसंबर, तो दिसंबर और जनवरी का मैंने शो कर दिया था, ये फेब का है। तो मंथली समझते हैं पहले कि बेसिकली हुआ क्या। ये हमारा ओवरऑल पीएनएल रहा, ठीक है। अभी सारी बातें मैं बताऊंगा। आपको पता है कि फेब मंथ में मेरा जो रिस्क है वो पर ट्रेड 400 रुपये का है, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि जनवरी में मेरा रिस्क 200 रुपये का था और ये पीएनएल था मेरा। उसके बाद दिसंबर में मेरा रिस्क 200 रुपये का था और ये पीएनएल था, ठीक है। अब मैं ओवरऑल कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि देखो, ये हमारा फेब का है, सॉरी फेब का है। तो जनवरी में जो हुआ था ना, दिसंबर में 200 रुपये का रिस्क था और 1760 रुपये का प्रॉफिट था, यानी कि ओवरऑल 8.5% का हमारा प्रॉफिट था, ठीक है, मंथली प्रॉफिट था। उसके बाद जनवरी में क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट था वो 5.5% का था, ठीक है, यहाँ पे 1150 रुपये, सॉरी। अब आया हमारा फेब, तो फेब में हमारा 1368 रुपये का लॉस हुआ है। तो रिस्क के हिसाब से हमारा जो लॉस है वो 3.2% का है। देखो, इस मंथ फेब मंथ में 3.2% का लॉस है, जो कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको सीरियसली इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है, मुझे इस महीने लॉस हो गया। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहेगा। मैटर क्या करती है वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। मेरा एक क्वार्टर खत्म हो गया है, ठीक है, यानी कि 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए। 3 मंथ्स में टोटल प्रॉफिट हुआ है मेरा 14% और लॉस हुआ है मेरा 3.2%। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं अभी भी 10+% के प्रॉफिट में हूँ, यानी एक क्वार्टर में मैंने जो ट्रेडिंग से पैसा बनाया है वो है 10+%, ठीक है। अभी ब्रोकरेज और टैक्स की बात आगे करेंगे, अभी ये सिर्फ नेट ओवरऑल पीएनएल की बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि अभी एक क्वार्टर में मैंने अप्रॉक्स 10% कमाया, ठीक है। और अभी जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मेरी ट्रेडिंग इन्हेंस होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसके लिए सीरियस हूँ तो ये इन्हेंस होगी टाइम के साथ। दूसरी चीज़, ये मेरा बेस्ट नहीं था 3 महीने में 10%, क्योंकि 1 महीने का लॉस भी हुआ, लॉस को मैंने एक्सेप्ट किया। तो अगर मैं यही एवरेज लेके चलूँ, मैं मान लूँ कि मेरी ट्रेडिंग नहीं सुधरेगी, ऐसे ही रहेगी, तो 1 साल में मेरा 40% का प्रॉफिट प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब प्रोजेक्शन है कि 1 साल में 40% का प्रॉफिट होगा। अगर मैंने 1 साल में 40% का जो प्रॉफिट है ये मार्क अचीव कर लिया, ये मेरे लिए एक पर्सनल माइलस्टोन होगा कि 1 साल में ट्रेडिंग से 40% का रिटर्न बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसके बाद मेरे पास फंड्स की कमी नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान मुझे फंड दे देगा अगर मैं उसको एब्सोल्यूट 40% का रिटर्न दिखाऊंगा तो ईयरली। लॉन्ग टर्म की हमेशा बात करते हैं। अभी क्या होगा कि कुछ लोग ना 1 महीने का पीएनएल देख लेंगे कि भाई इसका 3% का लॉस हो गया, ट्रेडर नहीं है, बेकार है, इसका लॉस हो रहा है, भागो यहाँ से, चैनल से आउट हो जाएंगे। उससे देखो भाई, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग और बिजनेस दोनों सेम चीज़ें, ये मैं समझ चुका हूँ। ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा। एट द एंड एक ईयर के हिसाब से हमें जो एवरेज रिटर्न चाहिए वो 30 से 40% से ऊपर चाहिए, ये मैंने मान लिया है।
सालाना। मुझे मंथली रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। इस मंथ लॉस हुआ, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे बैकअप में ऑलरेडी 14% का प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये तो हो गई नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस की बात। टैक्स देख लो आप, चार्जेस 800, ब्रोकरेज 834। अब मैं आपको कंपेयर करता हूँ। जनवरी में मेरे टोटल 72 ट्रेड्स थे। 72 ट्रेड्स यानी कि 36 एग्जीक्यूटेड बाई, 36 एग्जीक्यूटेड सेल। ठीक है, मतलब आप एक ट्रेड लेते हो तो आपकी एक बाई होगी और एक सेल उसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 ट्रेड काउंट होगी। इस हिसाब से मेरे 72 ट्रेड्स थे। 72 ट्रेड्स में 611 चार्जेस लगे और 789 ब्रोकरेज लगे। अब देखो आप एक चीज़ कि फेब में मेरे ट्रेड्स सिर्फ और सिर्फ 46, लेकिन ब्रोकरेज और चार्जेस ज़्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने रिस्क बढ़ाया है। पहले 200 का था, अब 400 हुआ है, तो फंड्स भी बढ़े हैं। अप्रॉक्स 50 के फंड्स लग रहे हैं। मैं आपको मनी भी दिखाऊंगा लास्ट में। अप्रॉक्स 50,000 रुपीज़ लग रहे हैं। तो ब्रोकरेज मेरी पर ट्रेड 20 रुपये फ्लैट जाती ही जाती है। एक ट्रेड में 20 रुपये, यानी कि एक मैंने ट्रेड कंप्लीट की बाई और सेल, तो मेरी टोटल ब्रोकरेज 40 रुपये जानी ही जानी है। प्लस हर एक ट्रेड में मेरे 18-19 रुपये टैक्स जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के टोटल 46 ट्रेड में 1600 के आसपास का मेरा वो चला गया, क्या कहते हैं, चार्जेस एंड ब्रोकरेज। ठीक है, यही चार्जेस एंड ब्रोकरेज जनवरी में सिर्फ 1300 और 1400 के आसपास लगा था। ठीक है, तो कोई बड़ा ब्रोकरेज या चार्ज नहीं लग रहा है। बट चूंकि मेरा ओवरऑल पीएनएल 3.5% डाउन है, इसलिए आपको नेट पीएनएल ज़्यादा लग रहा होगा। अगर यहाँ ग्रीन रहता तो ये आपको ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि लॉस में अगर आप ब्रोकरेज और चार्जेस देते हो तो वो आपको और बर्डन फील होता है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ होते रहती है। और मुझे ये भी पता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मैं लॉस में आया तब जाके मैं समझूंगा कि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। ठीक है, अगर ईयरली मेरा प्रॉफिट जैसे कि अभी प्रोजेक्शन हो रहा है 40% रहा, तो भाई मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर मानूंगा। ठीक है, मानूंगा, मैं मानता भी हूँ कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ। वो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है वो सब पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। देखो मैंने इस मंथ 1 2 3 4 7 9 11 दिन टोटल ट्रेड्स किया। टोटल ट्रेडिंग सेशन 18 से 19 था फेब में। ठीक है, सैटरडे संडे और हॉलीडेज को हटा दे तो 18-19 दिन था। यहाँ पे आपको एक ह्यूज गैप दिख रहा होगा, आपको डायरेक्टली देखो यहाँ पे एक ह्यूज गैप दिख रहा होगा, और एक इस हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ट्रेड। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ मैं चला गया था प्रयागराज कुंभ में, और ये हफ्ता मैंने पूरा का पूरा रेस्ट लिया। उसके पीछे की कारण ये है कि ये लगातार जो लॉस हुए, मेरे 7 लॉस हुए, जो कि अच्छे खासे लॉस थे, जो दिख रहे थे। मेरा कैपिटल का 9% लेके चले गए थे ये। ठीक है, 8-9% ये लेके चले गए। तो ना मुझे थोड़ा सा प्रेशर महसूस हुआ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे ट्रेडिंग हो रही है, जो ट्रेड लो वो लॉस जा रहा है, जो ट्रेड लो वो लॉस जा रहा है, ऐसा क्या गलती हो रही है। तो मैंने ना उसके बाद 1 हफ्ते का ब्रेक लिया और अपने आप के ना सारे ट्रेड्स को बार बार एनालाइज किया। देखो काम करना पड़ेगा अगर आप सीरियस हो तो। मैंने 2-3 बार एनालाइज किया सारे ट्रेड्स को, फिर मुझे कुछ गलतियां पता चली अपने बारे में। मैंने वो सारी लिखी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पीएनएल की वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट ये होने वाला है। बस पीएनएल देख के जो लोग चले गए होंगे उनको ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली लर्निंग मेरी ये थी कि मैं 2 महीने प्रॉफिट में था, तो मेरे ना वो सर पे चढ़ गया था कि भाई मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जहाँ ट्रेड लूँगा वहाँ पॉजिटिव हो जाऊँगा, ये वो मार्केट कॉन्कर कर लिया ये। तो उसके लिए मार्केट ने मुझे सबक सिखा दिया कि भाई तुम कुछ नहीं हो, मार्केट हमेशा सुप्रीम है। ठीक है, पहला मिस्टेक मेरा ये था। दूसरा चीज़ कि एक बात ये कि आपकी, ये मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, ये जो लास्ट के 2 ग्रीन डॉट है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, हाँ, और लर्निंग्स की बात ये समझो। पहली तो मैंने आपको बता दी कि मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि ईगोइस्टिक हो गया था कि भाई मेरे को प्रॉफिट होगा। तो वो मार्केट ने मुझे 2-3 हफ्ते में ही बता दिया कि भाई तुम कुछ नहीं हो, अगर अपने सिस्टम के हिसाब से आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको ना लॉस मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं बीच में ना थोड़ा सा सिस्टम से अपोजिट हो गया था। मैं ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगा था कि भाई ये ट्रेड चलेगी, वो ट्रेड चलेगी, तो वो गलती नहीं करनी है। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं ये 2 बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो। मुझे अपने सिस्टम पे मैं जो VSA फॉलो करता हूँ मुझे वही फॉलो करनी है, मुझे कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। अगर चेंजेस लाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
तीसरी जो मेरी मेजर मिस्टेक थी, मैं डे बाय डे P&L चेक करता था कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ, आज मुझे लॉस हुआ, यार लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, कल प्रॉफिट करना है, मुझे मंथली रिपोर्ट मेंटेन करना है, मुझे ना ये प्रेशर आ जाता दिमाग में। जैसे कि मैंने 3 को लॉस किया, 4 को लॉस किया, 5 को लॉस किया, 6 को छोटा सा प्रॉफिट था, 7 को लॉस किया। अब 8-9 जो सैटरडे संडे थी ना, मैं अब बैठ के सोचने लगा कि भाई मेरी 4 दिन की लॉस हो गई, अब मुझे ना अगले दिन प्रॉफिटेबल ही बनना है, नहीं तो मेरा रिपोर्ट निगेटिव हो जाएगा। जिस सोच में मैं रिवेंज ट्रेडिंग लेने लगा, और रिवेंज ट्रेडिंग में हमेशा लॉस हुआ है, इतिहास गवाह है। रिवेंज ट्रेडिंग में कभी फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सिस्टम पे ट्रेड नहीं कर रहे हो तो। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये सारी चीज़ें वही हैं, सारी की सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे लगातार मेरा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की, फोमो किया कि ये मिस हो गया मूव, वो मिस हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये बैठ के मैंने एनालाइज किया, ठीक है। लास्ट के 2 दिन अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। ये देखो आप, एक चीज़ वो यहाँ पे है नहीं, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता कि ये जो है ना, ये लास्ट का 2 दिन छोड़ के मेरा 8 से 9% का लॉस हो गया था, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, जब मैंने ये सारे मिस्टेक्स को समझा तो बोला चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब अपने सिस्टम पे ट्रेड लेना है और कुछ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सिस्टम पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ना फेब मंथ का मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कि हुआ क्या। ये रही यहाँ से फेब की ट्रेड, -400, -800, -400, -400, -450, ये रही मेरी लॉस, ठीक है। और ऊपर यानी कि एक सेकंड, यहाँ तक मैं बहुत अच्छे खासे लॉस में था। सिर्फ एक दिन प्रॉफिट हुआ था, वो भी 320 रुपये का, और एक दिन 14 रुपये, तो ब्रेक इवन है। लॉस 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 लॉस, लगभग 8% का मेरा लॉस हो गया था, ठीक है। अब मैंने बहुत R&D की, बहुत चीज़ें सोची समझी, और फिर लास्ट के 2 दिन देखो प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट था लास्ट के 2 दिन, ये मेरे कैपिटल का 5% प्रॉफिट था, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे पूरे वीडियो का सारांश होगा कि आपका महीना कितना भी बुरा जाए, आपको उससे मतलब नहीं है। 2 से 3 दिन आपकी ऐसी ट्रेडिंग होगी जो आपके पूरे मंथ का लॉस कवर कर देगी। यही चीज़ मेरे साथ हुआ। 8% का लॉस मुझे ला दिया 3% के लॉस पे, सिर्फ 2 दिन। सिर्फ 2 दिन मैंने पूरे पेशेंस के साथ ट्रेड किया। ये देखो आप यहाँ पे इस दिन 2 ट्रेड ली, 3% का प्रॉफिट, इस दिन 1 ट्रेड ली और 2% का प्रॉफिट, यानी कि 5% मैंने निकाल दिया सिर्फ 2 दिन में। तो ये कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल को बताता है, ट्रेडिंग की पोटेंशियल को बताता है कि आपका मंथ कैसा भी जाए, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप मतलब डेडिकेटेड हो ना अपने काम को लेके, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये जो फालतू के लॉसेस थे, मैं इनको फालतू का लॉस बोलूँगा, हालांकि इन्होंने मुझे बहुत सिखाया। ये जो बेकार के लॉस मैंने लिए ना, ये लॉस मुझे नहीं लेने चाहिए थे, ये मैंने एक्स्ट्रा लॉसेस लिए बिना मतलब के। तो मैं इस चीज़ को आगे जाके सुधारूंगा, ठीक है। आगे जाके मैं अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि क्या होने वाला है। टैक्स एंड ब्रोकरेज, सॉरी मैं आपको मंथली टैक्स एंड ब्रोकरेज दिखा दूँ। देखो टैक्स एंड ब्रोकरेज आप देख लो, 834। ये मैं ओपनली बताता हूँ, एक ट्रेड पे 20 रुपये का मेरा ब्रोकरेज लगता है, यानी बाय और सेल कंप्लीट करने पे 40 रुपये लगते ही लगते हैं, प्लस गवर्नमेंट चार्जेस 18 से 19 रुपये लगते हैं बाई पे, 18 से 19 रुपये सेल पे, ठीक है। तो ये रही हमारी ओवरऑल P&L। अब आप नेक्स्ट मंथ देखते हैं, मैं आपको मनी दिखा देता हूँ अपना। मेरे पास फंड्स कितने हैं, एक सेकेंड, ये रहे 56,000 अवेलेबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ देखते हैं अब इसमें क्या ऐड लो जो भी हो क्या होता है। 400 रुपये की ही रिस्क रहेगी अगले मंथ भी। और नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि हमारा पहले क्वार्टर में हमारा 10% का प्रॉफिट रहा एब्सोल्यूट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है। हमें एट द एंड ईयरली से ही मतलब है, 1 साल का क्या रिपोर्ट आता है ये देखना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही डायरेक्टली वीडियो आती रहेंगी यार। लॉस में छुपाना उपाना बेकार बात है, लॉस होता तो छुपा देता मैं, लेकिन हम उससे कोई मतलब नहीं है, पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल की सीरीज चल रही है, अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। वॉल्यूम प्रोफाइल की सीरीज खत्म होगी, फिर मैं आपको उसको VSA से कैसे ऐड करते हैं इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।